आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्वागत है आपका हमारे नए सेगमेंट नेशनल पॉलिटिक्स में। आइए आज के सेगमेंट में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां अगले कुछ हफ्ते के भीतर विधानसभा उपचुनाव होना है और इस विधानसभा उपचुनाव से पहले सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। एक तरफ बीजेपी अपने रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने में लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक बार फिर लोकसभा चुनाव वाले रणनीति पर ही उपचुनाव लड़ने की तैयारियां कर रही है। आइए यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद लगातार यूपी की योगी सरकार पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और भाजपा के अंदर आपसी विवाद छिड़ा हुआ है। यूपी में बीजेपी के अंदर इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लगातार योगी की नीतियों का विरोध करते आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जिनकी यूपी बीजेपी के अंदर एक अपना गुट बन चुका है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसकी तिथि का ऐलान अभी चुनाव आयोग की ओर से आधिकारिक रूप से नहीं किया गया है। यूपी की जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें करहल, सीतामऊ, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, खैर, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा और मीरापुर की सीट शामिल है। इस 10 सीट में से 9 सीटों के विधायक इस बार के लोकसभा चुनाव में सांसद बने हैं, जबकि एक विधानसभा सीट पर विधायक की सदस्यता चली गई है, जिस वजह से इन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है उसमें 5 सीटें भाजपा के पास थी, जबकि 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। जबकि कानपुर की सीतामऊ विधानसभा सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी को बीते दिनों एमपी एमएलए कोर्ट ने आगजनी के मामले में 7 वर्ष की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई थी। बता दें कि यूपी में होने वाला विधानसभा उपचुनाव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में सभी पार्टियों ने इस विधानसभा उपचुनाव के लिए अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपसी कलह के बावजूद बीजेपी के कई मंत्री लगातार अलग अलग क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं जहां चुनाव होना है। साथ ही बीजेपी के बड़े नेता और मंत्री अपने कार्यकर्ताओं को मनाने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक बार फिर से लोकसभा चुनाव वाली रणनीति पर ये चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 विधानसभा सीटों में से 7 सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि 3 सीट पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतार सकती है। इस गठबंधन को लेकर हाल ही में सपा और कांग्रेस के बीच संयुक्त बैठक भी हुई है। आपको बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए गठबंधन केवल 36 सीट ही जीत पाई थी। वहीं इस लोकसभा में समाजवादी पार्टी का सीट के साथ साथ वोट प्रतिशत में भी इजाफा हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा उपचुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी जीतने में कामयाब हो पाती है। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।